राधे राधे पॉजिटिव पीपल। तो जैसे आपने कभी पूजा पाठ की होगी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज करी होगी, तो उसके पहले बहुत सारी तैयारी चाहिए होती है, सामग्री चाहिए होती है, सफाई चाहिए होती है, फिर एक पूजा स्टार्ट होती है। तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस तो होता है। जैसे हम जिम जाते हैं तो डायरेक्ट मुँह उठा किसी को जिम नहीं जा पाते, पहले एक प्री वर्क होता है कि हाँ 1 आवर्स पहले हमें एक मील लेनी चाहिए, उसके पहले हमें ब्लैक कॉफ़ी लेना है या कुछ भी लेना है। एक प्रोसेस होता है, मेंटल स्टेट होता है, सोकर उठकर जिम नहीं चले जाते, वार्म अप करते हैं वहाँ जाकर। तो एक हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। तो इसी तरीके से मेडिटेशन का भी एक प्रोसेस होता है। आपने बहुत सुना होगा कि पहले बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शांत जगह में बैठ जाओ, बॉडी मूवमेंट नहीं करो, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। ध्यान लगाओ, नोटिस करो हर एक चीज़ें, ये सब तो आपने बहुत सुनी होगी। मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ कि मेडिटेशन मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप बैठ गए और आपने सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट कर लिया और आपको कोई थॉट नहीं सोचने, कुछ नहीं विचार आने चाहिए, एकदम खाली दिमाग बैठ के पंखे देखो, हवा देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो। इतना आसान नहीं है भाई। एक इंसान का जो दिमाग होता है 60,000 प्लस थॉट वो सोच सकता है 24 घंटे के अंदर, और एक दिन और 1 मिनट के अंदर कई 60, 50, 80, 90 थॉट्स उसके नेचुरली आते रहते हैं। और शॉकिंग की बात यह है कि 100 में से 80% नेगेटिव आते हैं और कुछ परसेंट जिसमें से 60% तो वो रिपीटेड मोड में चलते रहते हैं, इंसान के जो थॉट होते हैं। तो मेडिटेशन एक्चुअली में ये काम करना कब स्टार्ट करता है? देखिए, अगर आपने कभी ज़िंदगी में मेडिटेशन नहीं किया है और आप सोचो कि आप ऐसे बैठ गए तो आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, उसका प्रोसेस क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मेडिटेट करते करते फोकस करते रोना आता है, कुछ कुछ याद आ जाता है। तो क्यों आता है ये बहुत नेचुरल है। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो कुछ याद आ जाता है, आप रोने लग जाते हो, कोई इमोशन याद आ जाते हैं, बहुत पुरानी बातें आ जाती है, वही है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ही वही है कि जितनी भी आपने दिमाग की किताबें खोल कर छोड़ दी है ना इमोशंस को, जिसको आपने उस वक्त नहीं जिया है, उसको वापस से रिकॉल करो, उस मोमेंट को एक्चुअली में जियो। क्यों कोई जो दुख है, दर्द है हमारे लाइफ में, जिसने हमारा कभी दिल दुखाया हो, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर जो सालों पुराने होते हैं और आज भी हम 1 सेकेंड के लिए भी याद करते, रिकॉल करते हैं तो हमारा दिल भर जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, लो हो जाते हैं, 24 घंटे के लिए लो हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ना, मेरे साथ भी सब चीज़ें हुई हैं और मैं पूरी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे दुख होते हैं लाइफ में जो अचानक से आते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती है, इवेंट होता है, या हेल्थ कुछ भी हो गया, XYZ ब्रेकअप हो गया हो आपका, या मार्क्स कम आ गए और लोगों ने बुली कर दिया हो आपको, किसी भी कोई भी ऐसा इमोशन जो आपके दिल में बैठ गया, ठीक है। अब होता क्या है ना कि वो आपके लिए इतना मीनिंगफुल है, इतना वैल्यूएबल है कि उस वक्त आपका बनता था कि बैठ के सारी दुनिया अलग करके उस दुख को आप महसूस करो कि हाँ ये चीज़ हो गई है, उसको फेस करो और जितना आप रो सकते हो रो लो। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं की होगी, जैसे अपोजिट रिएक्शन दे दिया होगा कि थोड़ा भी कम दे दिया होगा, तो वो इमोशंस ना हो गया आपके लिए पेंडिंग। ओके, जैसे कि मैं समझाती हूँ कि मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपन बहुत सारे पेज ऑन कर देते हैं चलाते रहते हैं और फिर मिनिमाइज़ कर देते हैं, कुछ मिनिमाइज़ कर देते हैं। बहुत सारे पेजेस मिनिमाइज़ करके अगर हम कंप्यूटर के या मोबाइल के, एंड्रॉइड के बहुत सारे 10-12 उसको बंद कर देंगे, फ़ोन को या कंप्यूटर को, तो थोड़ा सा हैंग होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, राइट। और जो समझदार ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि जितने भी पेजेस ओपन किए हैं, मिनिमाइज़ किए हैं, उसको अलग करता जाता है, पहले क्लियर करता है, मेमोरी पूरी क्लियर करता है, पूरी नीचे से बाहर क्लियर करता है, उसके बाद उसको PC ऑफ करता है। दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं ना, कभी किसी लाइफ में कोई चीज़ हुई होती है जिसे बहुत ज़्यादा पेन को एक्सेप्ट करने की उसी वक्त ज़रूरत होती है, इंस्टेंट रिएक्शन देने की ज़रूरत होती है। हम मोस्टली अपने लाइफ में ना इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से ही वो चीज़ हमारे ब्रेन में, हार्ट में इमोशंस के रूप में एक गठान बना लेती है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, बचपन में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको नहीं पता होता ना, अपने बच्चे को फैमिली में 25, 30, 40 लोग होते हैं, आते जाते कुछ भी बोल देते हैं, बच्चे के मन में क्या बैठ जाए कब, और वो इतना सॉलिड बैठ जाता है कि वो एक गठान के रूप में बैठ जाता है और उसको बच्चा जब भी याद करता है वो हर्ट होता है, राइट। क्योंकि वो बच्चे ने उस वक्त नहीं समझा कि इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इस बड़े ने मेरे साथ गलत कर दिया, बुरा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मेरी कोई गलती नहीं थी। बच्चे के मन में उस वक्त वो था, बच्चा एज अ चाइल्ड उस वक्त इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दे पाया क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि
कि मेरी ही गलती है कि नहीं। कई बार होता है हमें समझ नहीं पाते एट दैट प्रेजेंट मोमेंट में कि हमको ये जो पनिशमेंट दी गई है, कुछ भी हुआ है हमारे साथ गलत, हम एक्चुअली में हम ही ने गलत किया है या फिर सामने वाला बड़ा भी कभी गलत हो सकता है। हम बच्चे नहीं समझ पाते, बड़े लोग भी कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है ना, तो 1-2 साल 10 साल कभी भी आपको एहसास होता है, रियलाइज़ करते हो आपकी नहीं यार हमारी तो गलती थी नहीं। अब वो क्या हो जाता है ना, वो आपके बात बार बार आके बैठता है आपके दिमाग में, और फिर वो आपके दिल में कड़वाहट सी जगह भी ले लेता है, राइट। और कितने लोग होते हैं उस चीज़ को बढ़ाते जाते हैं, बीमारी का भी रूप ले सकता है वो आपके लाइफ में, और आपकी पूरी जजमेंट स्किल चेंज कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ हो जाती है उसकी भी। कोई भी इंसान ना अभी जो अब से मिल रहे हो, कोई 25 का 30 का 35 का, उसका जो करंट एटीट्यूड है वो तुरंत अभी 1-2 दिन में नहीं बिल्ड हुआ है, वो सालों का एक्सपीरियंस है। उसके पास जो माहौल मिला, उसके बाद वो प्रेजेंट जो भी उसने एक्सपीरियंस किया ना इमोशंस के हिसाब से, मेंटली, फिजिकली, बाय हार्ट, वो एक करंट उसका एटीट्यूड होता है, राइट। तो हर एक इंसान का जो नेचर होता है ना कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ही वो आज का प्रेजेंट बंदा है या बंदी है, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं बोलते किसी से, कुछ भी बात नहीं करते हैं। तो हर एक चीज़ आपके उस पर डिपेंड करती है। कुछ ऐसे इमोशंस हैं आपके लाइफ में जिनको आपने जिया नहीं है उस मोमेंट में, जो आपको लग रहा था कि यार उसने मुझे इतना गंदा बोला, मुझे उस वक्त बोल देना चाहिए था, उसने मुझे मार कैसे दिया, मैंने क्यों नहीं मारा। ये सारे जो इमोशंस होते हैं ना, मोस्टली बहुत नेगेटिव होते हैं और बहुत हर्टफुल होते हैं और बैठ जाते हैं दिमाग में, ठीक है। कोई 10 साल पुराने हो सकते हैं, कोई 5 साल पुराने होते हैं, किसी ने किसी को चीट कर दिया हो, वो बैठा होता है उसको। अगर ये सब चीज़ें इमोशंस अगर आपके अंदर बैठ गए ना, तो आपके प्रेजेंट लाइफ को भी खराब करते हैं। आप उसके हिसाब से ही आज की दुनिया को जज करने लग जाते हैं। तो मेडिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, ठीक है चलो समझ लीजिए कमरे में बैठ कर कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो तो चलो बाहर की दुनिया वाली चीज़ें हो गई, आपने तैयारी कर ली, रिलैक्स मोड में आ गए, ओके। लेकिन अंदर से क्या तैयारी होती है कि कुछ तैयारी नहीं होती है। बी नेचुरल। 1 महीना आपको नहीं समझ में आ रहा मेडिटेशन में मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों रो रहा हूँ, रो आप। जो भी आपको याद आ रहा है ना उसको याद आ रही है, क्योंकि जो भी आपने मिनिमाइज करके छोड़ा है ना, क्लोज नहीं किया है उसको, जिस इमोशंस को आपने क्लोजर नहीं दिया है, पूरा जिया नहीं है, वो इमोशंस आपके पास उठ कर सामने आएंगे नेचुरली। और वही है मेडिटेशन, कि आपने जितनी भी चीज़ें अधूरी छोड़ दी है ना अपने दिल और दिमाग में, किसी को माफ़ नहीं किया है, किसी से माफ़ी मांगनी, वो सब याद आएगा आपको। याद करो उसको, बैठो, ठीक है। अगर ऐसा कोई मोमेंट है तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ लाइफ में, उसको प्रॉपर याद करो, एक कॉपी और पेन ले लो, उसमें लिखो कि ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, उसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती नहीं थी, अब मैं इसको माफ़ करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए माफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरा इमोशंस मुझे कंट्रोल करे और हावी हो, मैं इमोशंस को कंट्रोल करूँगी। वो इमोशंस आपके कभी खत्म नहीं होंगे बटन दबा के, आपके पास ये होगा मेडिटेशन करने से कि कोई भी नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाएंगे, आप नाराज रहना छोड़ देंगे, बेवजह डिप्रेस रहना छोड़ देंगे, लो एनर्जी छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता कि बटन प्रेस किया सारी मेमोरी डिलीट, ऐसा नहीं होता इंसान के साथ। हाँ, लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे मैं मेडिटेशन 4-5 साल से छोड़ दी थी, 21 से लेकर 25 तक जब मैंने करना स्टार्ट किया ना, मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसमें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले किया था और मुझे लगा कि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग इसलिए प्ले कर रही हूँ, नहीं, वो मैंने अपना पेन ना दबा लिया था दिल के अंदर, उतना एक्सप्रेस नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। उसका नतीजा क्या हुआ ना, मैं बहुत बीमार हो जाती थी, बहुत जल्दी हो जाती थी। तो फिर मैं एक अच्छे डॉक्टर से मिली, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आपके अंदर कोई इमोशंस है दबा ना, उसको सबसे पहले तो बाहर निकालो। फिर मैंने सोचा कि यार क्योंकि मैं तो बिफोर कोविड भी मेरा ये काम था, मैं अच्छे से समझती थी कि माइंड कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। तो फिर मैंने ना खुद को बैठाया मिरर के सामने कि भैया कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्यों आप इतने बीमार हो रहे हो, ठीक है। तो फिर मैंने ये 2025 से मतलब 5 साल मैंने ऐसी बैग अपने लाइफ का उड़ा दिया बीमार होकर। क्यों? क्योंकि एक इमोशन इतना हावी मेरे अंदर हो गया, उसको मैं बाहर नहीं आने दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आई हैव टू प्ले स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं रो सकती, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे तो ये करना चाहिए, मुझे तो जिम जाना चाहिए, तो जिम ज्वाइन कर ले रही हूँ, मैं कुछ कर ले रही हूँ, लेकिन क्या हो जा रहा है, बीच में बीमार और लाइफ में हर्डल्स आ रही है, रुक जा रही हूँ। कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने किसी इमोशंस को खुला छोड़ दिया था, क्लोजर नहीं दिया था, जिसको मैंने को जीना था, पूरा महसूस करना था और एक्सेप्ट करना था कि ये चीज़ हो गई है, प्रिया एक्सेप्ट और मूव ऑन, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे साथ हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बाहर की दुनिया में एक्ट जरूर करते हैं, हाँ ऐसा हो गया, बट एक्चुअली में बिलीव नहीं कर पाते हैं और हमको लगता है कि हम समझ गए हैं, ऐसा नहीं होता है।
फिर मैंने क्या किया ना, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो सिर्फ मुझे आता था डीप रोना, चीखना, और मैं सिर्फ 2-3 मंथ रोई हूँ बैठकर मिरर के सामने, खुद के सामने मेडिटेशन किया है। जितना मैं रो सकती थी मैं उतना रोई, रो रो के अपने आप को बहुत खाली किया है, चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, सच बता रही हूँ, और कॉपी पेन में लिखी हूँ, एक्सेप्ट किया है, मूव ऑन किया है। उसके बाद से मुझे जो हार्ट में पेन होता था, एक्चुअली में सोचो, आपने सुना होगा कि दिल दुखता है तो हार्ट, दिल दुखता, आपने गाने में बहुत सुना होगा, दिल दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये एक्चुअली में होता है। मेरे ना हार्ट में पेन रहता था, दर्द होता था मुझे, वो दर्द चला गया, ट्रस्ट मी, वो दर्द चला गया मेडिटेशन करने से। और मेडिटेशन मेरा एक्चुअली में स्टार्ट भी नहीं हुआ था, यही है नेचुरल प्रोसेस मेडिटेशन का, यही है कि कोई ऐसा इमोशन जो आपने छोड़ दिया है, उस वक्त आपने अपना रिएक्शन नहीं दिया है जो आपको देना चाहिए था, एक्सेप्ट नहीं किया, उसको फील नहीं किया, फेस नहीं किया, उसको फेस करो, बैठो। वो 10 साल पुराना भी हो सकता है, जैसे मेरा 5 साल पुराना था, 10 साल पुराना भी हो सकता है, 20 साल पुराना भी हो सकता है, उसको फील करो, क्योंकि इस इमोशंस में इतनी ताकत है ना, नेगेटिव इमोशंस, लो इमोशंस में, दुख में इतनी ताकत है कि भाई बैठे बैठे मेरी रीढ़ की हड्डी की स्लिप डिस्क 1 नहीं 2 निकल गई थी, और बोन्स भी ट्विस्ट हो गई थी, जबकि मैं सब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, ना मैं जिम गोइंग थी कि मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग किया हो। मेरे साथ ऐसी सी चीज़ हुई है, मतलब मेरे सर्किल में फिटनेस मतलब प्रिया जेडी थी, मैं इतनी फिट रहती थी। फिटनेस का चलो अभी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं फिटनेस फ्रीक मुझे बचपन से ही रहा है, और मैं ही इसके अपोजिट लाइफ जी रही थी, ना वर्कआउट करना है, ना योगा करना है, कुछ भी खा रही हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैं ये पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जो ऑफर कर रहा है, जो बन रहा है, मतलब क्योंकि मेरा इमोशंस मुझे कंट्रोल कर रहा था। हमको लगता है वो समझदार है, लेकिन एक्चुअली में ना हमारे इमोशंस हमको कंट्रोल करते हैं अगर हम उनको क्लोजर नहीं देते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर कोई ऐसा इमोशंस है आपके पास, बहुत ज़्यादा हावी कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप सबसे मिलोगे, हंसोगे, खेलोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप अकेले में बैठ जाओगे ना, तो आप नहीं रहते, आप एक्चुअली में आप नहीं रहते, क्योंकि आपका दिमाग कहेगा उठो, वर्कआउट करो, ये करो, लेकिन आप करोगे नहीं, आप पड़े रहोगे बेड पे, बीमार हो जाओगे बैठे बैठे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जाएगी जो अनएक्सपेक्टेड रहेगी आपके लिए, राइट। तो इसका रीज़न ही यही है कि आपने अपने इमोशन को क्लोजर नहीं दिया है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, ये अच्छा क्यों होता है ना, तो सबसे पहले तो जितनी आपने लाइफ जी रही है, मान लीजिए आप 25 साल के हैं, 25 साल तक आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे पहले, तो आपको पता नहीं चलेगा 5 साल के थे या बच्चे, ऐसा कैसी कोई मेमोरी आपको याद आ सकती है। अगर एक्चुअली में आप ध्यान लगाने बैठोगे ना, उसको सब बैठना है, अब बैठोगे तो सबसे पहले वही मोमेंट आपके पास आएगा जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, आपके दिल और दिमाग को। अब बैठो, उसको फेस करो, ठीक है, उसको याद करो। आपको रोना आ रहा है, प्रॉपर महसूस करो, फेस करो, याद करो। नहीं मूव कर पा रहे हो, कॉपी पेन में लिखो, उस पन्ने को लिखो। आपके साथ जो भी चीज़ गलत हुई है या आपने किसी के साथ गलत कर दिया, ऐसा भी होता है, तो भी हम बेचैन रहते हैं, क्योंकि गलत करने वाला ज़्यादा बेचैन रहता है, और जिसने धोखा खाया, इसे कहते हैं जिसने धोखा खाया है ना, वो थोड़ा कम दुखी होगा, जिसने धोखा दिया है ना वो ज़्यादा परेशान होता है, ट्रस्ट में। तो दोनों ही केस में, अब कोई भी कैरेक्टर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी केस में आप बैठो, रिलैक्स, शांत अपने साथ, और उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को कॉपी पेन में लिखो, और उस पन्ने को जला दो, और अपने आप से बोलो कि मैं सबको माफ़ करती हूँ, या मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मेरे साथ ये हो गई है, और इससे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा, और उस मतलब मेडिटेशन का शुरुआत इसी से होती है। आप माफ़ करो, जिससे आपको माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी मांग लो, जाके नहीं मांग रहे हो, नहीं मांग पा रहे, मत मांगो, उससे कुछ नहीं होता। आप कॉपी पेन में लिख दो। देखिए, इमोशंस में इतनी ताकत होती है ना, उस वाइब्रेशन में इतनी एनर्जी में ताकत होती है ना, सामने वाले को महसूस हो जाता है, ट्रस्ट मी। वो आगे हम बताएंगे, माइंड पावर की चीज़ें अभी पढ़ेंगे, टेलीपैथी। तो मेडिटेशन का मतलब ये होता है, आप बैठो, आपके थॉट ख़त्म नहीं होंगे, आपके थॉट और आएंगे। जितना आप अपने लाइफ में दुखी हो, जितना आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उतने ज़्यादा आपके थॉट्स आएंगे, उसको आने दो। क्योंकि जब कोई चीज़ कहते हैं ना, जब कुछ ऐसी मेडिसिन होती है कि फीवर आया आपको, तो वो खाओ तो उसको और फीवर आता है ज़ोर से, फिर वो ठीक होता है। वही है मेडिटेशन, बहुत ज़ोर से फीवर आएगा, फिर आप ठीक होगे परमानेंट। मतलब इमोशन सारे आएंगे, आपको दुखी करेंगे, आप रोगे, 2 दिन के लिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सब होने दो, लेकिन वो लास्ट होगा। उसके बाद जो इमोशंस आएंगे ना, वो आएंगे, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। आप ऐसे उसको फेस करोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, मूव ऑन, कट टू मूव ऑन हो जाओगे, दूसरी चीज़ करोगे। लेकिन आपको वो फेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा मोमेंट, इमोशंस जो आपको बहुत
दिल में परेशान कर रहा है, उसको फेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, क्यों हम इंसान की प्रॉब्लम होती है, जब हमको खुशी की बात होती है तो हम इंस्टेंट खुशी तो दिखा देते हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ बुरी लगती है किसी की ना, हम दिल में दबा लेते हैं, दोस्त की, मम्मी की, पापा की, बॉयफ्रेंड, किसी भी इंसान, किसी की भी हम इंस्टेंट रिएक्शन अगर 10 देना चाहिए 2 देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार वो इंसान हमको दूर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन वही आपके दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर कोई इंसान के साथ आप रह रहे हो जिससे आपको तकलीफ हो रही है, तो उससे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उससे डायरेक्ट बात करो, डायरेक्टली बात करो। कोई इंसान आपके पास नहीं है, वो जा चुका है कहीं पर भी, तो आप उसको लिख कर उसके साथ इमोशन ख़त्म करो। जिसको माफ़ करना है उसको माफ़ करो, जिसे माफ़ी मांगनी से माफ़ी मांगो, लिख कर और रिलैक्स होकर बैठो। ऐसा आपके साथ 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, होने दो। उसके बाद क्या करना है मेडिटेशन में, जब आपके पास कोई इमोशंस नहीं आते हैं, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू सो मच।